हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको किस तरह से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ही बारे में बताया था। आज जो नेक्स्ट पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, उनको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन आज के वीडियो में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही है इसका भी, लेकिन इसमें क्या है, विल है, मतलब क्या है, मस्ट हैव या शुड हैव या कुड हैव, इस तरह से हैव भी जुड़ा होगा, इनके साथ हैव भी जुड़ा होगा। तो हम ऐसे वाक्यों के साथ बी नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बी की जगह पे बीन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर दो दिए हुए हैं तो यहां एक रह जाएगा, अन्य शब्द कोई है और सिर्फ बाई सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई एक सेंटेंस है, समझ लीजिए, यू कुड हैव रिटन ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है। देखिए, यू कुड हैव रिटन ए लेटर, आप एक पत्र लिख सकते थे। अब यहां पे देखिए, कुड और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कुड के साथ हैव भी लगा हुआ है, तो कुड हैव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहती ही है और इसमें भी ये रहेगी ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन क्या है, हम पिछले वीडियो में हमने बताया था मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हैव दिया हुआ है तो बीन हो जाएगा, बी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको किस तरह से करेंगे, हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ए लेटर है ये ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर हो गया, ए लेटर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड हैव है, कुड हैव। उसके बाद क्या है, हम बीन लगाएंगे, कुड हैव बीन, बीन हो जाएगा यहां पे, अब बी नहीं होगा, कुड हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है इसमें, वही रहेगी रिटन। उसके बाद अन्य शब्द या और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम उससे पहले बाई ले लेंगे जो कि सब्जेक्ट बचा हुआ है। सब्जेक्ट यू, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। अर्थात क्या है, ए लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू, पत्र आपके द्वारा लिखा जा सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही must have done that work yesterday. He must have, आपको अवश्य ही डन कंप्लीट कर देना चाहिए था, दैट वर्क yesterday, कल ही, आपको कल ही ये कार्य करना था, या आपको जरूरी था कि ये कार्य आप कल कर देना चाहिए था, आपको ये कार्य कल कर देना चाहिए था। तो अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, दैट वर्क हो गया, दैट वर्क ये हो गया। उसके बाद क्या है, हम मॉडल वर्ब्स अर्थात क्या है, मस्ट हैव है, मस्ट हैव बीन हो जाएगा यहां पे, मस्ट हैव बीन। उसके बाद क्या है, डन, डू की थर्ड फॉर्म डन ऑलरेडी है ही इसमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन की डन ही रहेगी, डन।
उसके बाद क्या है, यस्टरडे यहां पे लगा सकते हैं। यस्टरडे हम क्या है अन्य शब्द यहां पे भी ले सकते हैं और बाई के बाद भी चला जाएगा। डन। उसके बाद क्या है, बाई हिम यस्टरडे। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अर्थात नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, बी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। बी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। हमें अपने मतलब क्या बड़ों का आदर करना चाहिए। तो अब यहां पे क्या है, आवर एल्डर्स ये हो जाएगा, आवर एल्डर्स हो गया। उसके बाद क्या है, मस्ट हैव लगा हुआ है तो मस्ट हैव हो जाएगा, बीन आ जाएगा, मस्ट हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही इसमें रेस्पेक्टेड, यही रहेगी क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें रहती है, ऑलरेडी यही रहेगी रेस्पेक्टेड। उसके बाद क्या है, बाई अस हो जाएगा। इस तरह से हम क्या है पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे समझिए। ही कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ही कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सका। इस तरह से जैसे है कोई निगेटिव में है तो हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट वही रहेगा इंग्लिश, इंग्लिश कुड। उसके बाद क्या है, नॉट फिर हैव, इतना तो है ही, कुड नॉट हैव। बस क्या है यहाँ पे बीन, जो हैव के बाद बीन है वही बीन रहेगा, कुड नॉट हैव बीन। स्पोकन थर्ड फॉर्म है ही वर्ब की, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी स्पोकन। अन्य शब्द और कुछ है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है। उससे पहले हम बाई ले लेंगे, बाई, उसके बाद बाई हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम रहेगा। अर्थात क्या है, इंग्लिश कुड नॉट हैव बीन स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं बोली जा सकी। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो बडी कुड हैव किल्ड द क्रिमिनल। ये सेंटेंस है समझ लीजिए, नोबडी कुड हैव किल्ड द क्रिमिनल। क्रिमिनल को कोई भी नहीं मार सका। जब क्रिमिनल को कोई नहीं मार सका, इसमें नॉट अर्थात नोबडी, नोबडी ये स्वयं ही नकारात्मक नाउन है। ये क्या है, नकारात्मक नाउन है, इसी में ही नॉट छिपा हुआ है अर्थात नकारात्मक है। तो ये सेंटेंस निगेटिव का है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा द क्रिमिनल हो जाएगा, क्रिमिनल। उसके बाद क्या है, कुड। अब यहां पे नॉट आ जाएगा क्योंकि नोबडी ये नेगेटिव में है, तो नोबडी का यहां पे हम क्या है, जब क्रिमिनल को लेंगे, क्योंकि क्रिमिनल नोबडी नोबन ये सदैव नेगेटिव रहते हैं। तो अब यहां पे क्या है, कुड नॉट हैव हो गया, बीन हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, किल्ड। अब यहां पे क्या है, बाई नहीं लगाया जाएगा, इतना ही सेंटेंस हो जाएगा। जब कोई भी सब्जेक्ट जो है नोबडी नोबन या नन हो, समवन समबडी हो या बी हो, ऐसे सेंटेंस जैसे हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि बाई किससे पहले हम नहीं लगाते हैं। ये नियम हम अगले वीडियो में नेक्स्ट में समझाएंगे आप लोगों को कि बाई क्यों नहीं लगाते, क्या है। तो अब यहाँ पे क्या है, नोबडी नोबन या समवन समबडी ऐसे जो होते हैं उससे पहले हम बाई नहीं लगाते, बस खत्म कर दिया जाता, वहीं पर ही
तो इस तरह से ये बन जाएगा क्रिमिनल कुड नॉट हैव बीन किल्ड, अपराधी को नहीं मारा जा सका। इस तरह से ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड यू नॉट हैव चीटेड हिम। कुड यू नॉट हैव चीटेड हिम, क्या आपको उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो इस तरह से अब यहां पे देखिए कुड है तो हम यहां पे हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सॉरी देखिए यहां पे है हिम, अब यहां पे क्या है हिम का हो जाएगा ही, लेकिन कुड इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब कुड ही पहले रहेगा, कुड ही हो जाएगा, कुड ही। उसके बाद क्या है नॉट है, यहां पे नॉट हो जाएगा हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यही रहेगी, चीटेड हो गया। उसके बाद क्या है बाई यू, चीटेड बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है शुड यू नॉट हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड। इस तरह से सेंटेंसेस है शुड यू नॉट हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, क्या आपको अपने मित्र की सहायता नहीं करनी चाहिए थी। तो अब यहां पे क्या योर फ्रेंड है तो शुड का शुड ही रहेगा, यहां पर शुड योर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है नॉट हैव देख रखा है, नॉट हैव हो जाएगा, नॉट हैव हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा, बाई यू का यू रहेगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस है मस्ट दे हैव डन इट एट वंस। मस्ट दे हैव डन इट एट वंस, क्या आपको ये उसी समय कर देना चाहिए था। तो अब यहां पे क्या है इट है तो अब यहां पे मस्ट ही रहेगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा, इट हो जाएगा। अब यहां पे मस्ट इट, उसके बाद क्या है नॉट इसमें नहीं है छोड़ देंगे, हैव के बाद बीन हो जाएगा, है बीन। उसके बाद क्या डन, हैव बीन डन एट वंस बाई देम। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई कुड दिस स्टूडेंट नॉट सॉल्व दिस सम। वाई कुड दिस स्टूडेंट नॉट सॉल्व दिस सम, ये विद्यार्थी इस सवाल को हल क्यों नहीं कर सका। तो अब यहां पे भाई का भाई रहेगा, कुड है कुड ही रहेगा, लेकिन चेंज यहां पे दिस सम हो जाएगा, क्योंकि दिस सम ऑब्जेक्ट है तो यहां पे दिस सम हो जाएगा। नॉट इसमें है तो नॉट हैव, नॉट सॉरी हैव यहां पे नहीं लगाया, नॉट हैव सॉल्व दिस सम हो जाएगा, हैव यहां पे और होगा, नॉट हैव बीन हो जाएगा, नॉट हैव बीन सॉल्व्ड दिस सम, मतलब सॉल्व्ड बाय दिस स्टूडेंट
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अर्थात इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड नॉट हैव रिटन एन ऐसे ऑन द ताजमहल। Who could not have written an essay? ऐसे है, निबंध है, कौन नहीं लिख सका ऑन द ताजमहल, ताजमहल पर। ताजमहल पर निबंध कौन नहीं लिख सका या कौन नहीं लिख सकता था। तो अब यहां पे देखिए हु, हमने आप लोगों को हु के सेंटेंसेस को काफी कराया है। हु को हम बाई होम में चेंज कर देते हैं, बाई होम। उसके बाद क्या है कुड। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। बाई होम ये सब्जेक्ट भी हो गया, मतलब क्या है वो क्या नाम प्रश्नवाचक शब्द है जो इसको हमने बाई होम में चेंज कर दिया, कुड हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है एन ऐसे है, या मतलब क्या है दी ताजमहल है। ऐसे भी ले सकते हैं, ताजमहल भी ले सकते हैं, कोई दो में से एक ले लेंगे। तो अब यहाँ पे एन ऐसे हमने ले लिया, या यहाँ पे ताजमहल ले लो, बात एक ही है। एन ऐसे, उसके बाद क्या है नॉट हैव बीन। नॉट हैव बीन राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, वो लिखी हुई है इसमें रिटन। उसके बाद क्या है ऑन द ताजमहल, रिटन ऑन द ताजमहल। रिटन ऑन द ताजमहल। उसके बाद क्या है कुछ नहीं बचा है, बस सेंटेंस यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। बाई, क्योंकि बाई हम यहाँ पे ले चुके हैं, सब्जेक्ट हु और ये बाई एक ही था, तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किए जाएंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप नोट्स बनाते हुए जाएँ, और कोई भी क्वेरी है तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।